ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करियर इंस्टीट्यूट की तरफ से पिंटू कुमार आपको मैट्रिक्स पढ़ाने वाला हूँ। जो पिछला चैप्टर दिया था, होमवर्क दिया था, उसी बार रिवीजन करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए देखते हैं। एक कॉल करिए हम लोग। क्वेश्चन दिया था मैं 3 गुना 4 का मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है, जहाँ पे आपका ए आई जे इज इक्वल टू 1/2 मॉडुलस 3i प्लस जे दिया हुआ था। तो देखिए यहाँ से कि आपका ए आई जे दिया हुआ है -3i प्लस जे दिया हुआ है। 3 गुना 4 का मैट्रिक्स बनाना है, यानी कि 3 क्या हुआ, 3 आपका पंक्ति हुआ, यानी रो हुआ, और 4 आपका कॉलम हुआ, ठीक है। तो पहले इसको लिख दीजिए। जैसे 3 रो लिखना है तो A11 A21 और A31, देखिए 3 रो हो गया। अब 4 कॉलम देना है, यानी कि A12 A13 A14, ठीक है। A22 A23 A24 A32 A33 A34, ठीक है। ये आपका 3 गुना 4 का मैट्रिक्स बन गया, अभी बन गया। अब A11 का वैल्यू निकालिए, यानी कि A11 बराबर कितना होगा, 1/2 -3 into 1 plus 1 is equal to कितना, 1/2 -3 plus 1 is equal to 1/2 into 2, यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपका A12 निकालेंगे, 1/2 -3 into 1 plus 2, यानी कि 1/2 आ जाएगा, ठीक है। A13 1/2 -3 into 1 plus 3 is equal to 0. A14 is equal to 1/2 -3 into 1 plus 4 is equal to कितना होगा, आपका 1/2 होगा, ठीक है। उसी तरह ये जो फर्स्ट रो हमने निकाले, सेकंड रो निकालेंगे। जैसे A21 निकालेंगे तो A21 is equal to हो जाएगा 1/2 -3 into 2 plus 1 is equal to आपका 3 गुना 6 plus 1, यानी हो जाएगा आपका 5/2 हो जाएगा, ठीक है। A22 is equal to 1/2 -3 into 2 plus 2, यानी -3 into 2 कितना, -6 plus 2, यानी कि -4/2। ये तो मोड है तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपका 2 हो जाएगा। A23 is 1/2 -3 into 2 plus 3, ठीक है, इज इक्वल टू आपका 3 गुना 6 प्लस 3, यानी कि 3 हो जाएगा, 3/2 A24 इज इक्वल टू 1/2 -3 into 2 plus 4 इज इक्वल टू कितना, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड रो भी निकालिए, अब थर्ड रो निकालेंगे, A31 निकालेंगे। A31 इज इक्वल टू, उसी तरह लिखेंगे I की जगह पे, I की जगह पे लिखेंगे कितना, आपका 3 लिखेंगे और प्लस J की जगह पे 1 लिखेंगे, इज इक्वल टू 1/2 -8 इज इक्वल टू कितना, 1/2 into 8 इक्वल टू 4 हो जाएगा। A32, ठीक है, A32 निकालिए, A32 कितना हो जाएगा, 1/2 -3 into 3 plus 2 इज इक्वल टू कितना, 7/2, ठीक है। और ये A33, यानी कि 1/2 -3 into 3 plus 3 इज इक्वल टू कितना, आपका 6/2, यानी कि 3 A34 इज इक्वल टू 1/2 -3 into 3 और प्लस 4, यानी कितना हो जाएगा, 3 या 9 -9 प्लस 4 कितना होता है आपको -5, यानी कि 5/2, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने तीनों रो निकाल लिया, ठीक है। यानी कि आपका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स का वैल्यू लिख दीजिए। देखिए 1 हम लोग लाए थे कितना, 1 लाए थे, 1 1/2 0 और 1/2, ठीक है। उसी तरह सेकंड रो लिखिए 5/2 2 3/2 और 1 लिखिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड रो लिखेंगे 4
3 सॉरी 4 7/2 3 5/2। इस तरह से हम लोगों ने मैट्रिक्स कंप्लीट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट और भी होमवर्क दिए थे आप लोग को, कुछ याद होगा? चलिए जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे उस दिन बताए थे 24 अवयव बताए थे ना, एक मैट्रिक्स है। ऐसे बताइए इस मैट्रिक्स में टोटल कितना अवयव होगा, टोटल कितना एलिमेंट होगा, तो जितना उसका कोटि रहेगा उसको गुना कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयव का संख्या बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम इनटू नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, यानी कि 3 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा 12, तो टोटल इसमें 12 अवयव हो जाएगा। ठीक है, 12 अवयव हो जाएगा। अब देखिए एक मैट्रिक्स आपको बताना है जिसमें 18 अवयव है। ठीक है, और आपका इसका ऑर्डर पेयर बताना है। तो चलिए इसका ऑर्डर पेयर बताइए, तो 18 को कैसे लिख सकते हैं, 1 गुना 18 लिख सकते हैं, या फिर 2 गुना 9 लिख सकते हैं, 3 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में तो आपको रोज शो कर रहा है, इसका उल्टा कर दीजिए फिर, यानी कि आपका 18 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, 9 गुना 2 हो जाएगा और 6 इंटू 3 हो जाएगा। तो इतना आप ऑर्डर बना सकते हैं 18 अवयव वाला। ठीक है, 18 एक सम संख्या है, लेकिन यही आपका प्राइम नंबर आभास संख्या देते, जैसे देते आपका कि 5 अवयव वाला कितना मैट्रिक्स की संख्या निकाला। ठीक है, 5 एक प्राइम संख्या हो गया, तो इसको 1 गुना 5 लिख सकते हैं या फिर 5 गुना 1 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका x प्लस y 5 प्लस z 2 x y इज इक्वल टू क्या हुआ था 6 2 5 8। चलिए यहाँ पे x y z का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि x पहले तो ये दोनों मैट्रिक्स बराबर मैट्रिक्स है, तो इसका हर एक एलिमेंट हर एक अवयव एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 प्लस z है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस z बराबर 5। ठीक है, उस तरह x y यहाँ पे है और यहाँ पे आपका 8 है, तो x y बराबर 8। ठीक है, अब देखिए x y का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे सुटेबल वैल्यू देखिए, या तो x का मान 4 रख देंगे, y के मान 2 रख देंगे, 4 2 8 4 प्लस 2 6, या फिर y इक्वल टू 2 रख देंगे, x का मान 2 रख देंगे और y का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए x का मान 2 y का मान 4, यहां से आ गया 2 है, और z का है, तो यहां पे देखिए 5 प्लस z बराबर 5, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, एक एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन बताते हैं, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको मैट्रिक दिया हुआ है 2 5 19 minus 7 35 minus 2 5/2 12 √3 1 minus 5 7। ठीक है, अब निकालना है, फर्स्ट में ऑर्डर निकालना है, कोटि निकालना है, इस मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा, दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कि अवयव की संख्या निकालना है। ठीक है, थर्ड में आपको निकालना है A13 कितना होगा, A21 कितना होगा, A33 कितना होगा, A24 कितना हो जाएगा और A23 कितना होगा। फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के छूट रहा था, x प्लस y प्लस z x प्लस z y प्लस z इक्वल टू 9 5 7।
यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ये ऑर्डर, तो ऑर्डर टोटल पंक्ति इसमें कितना है? इसमें पंक्ति आपका 1 2 3, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन कितना है? 3 ही है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 है। तो आप जानते हैं कि ऑर्डर क्या होता है? पंक्ति गुना कॉलम। 3 हो गया पंक्ति, कॉलम कितना है? 2 तो 3 हो गया कॉलम, यानी इसका कितना है? 1 2 3 4, तो 3 गुना 4 हो जाएगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी अवयव की संख्या, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी कि 3 चौका 12 हो जाएगा। अब सवाल है 1 3, यानी कि पहला पंक्ति का तीसरा कौन सा अवयव होगा? तो देखिए पहला पंक्ति ये है 1 2 3, तीसरा हो गया। ध्यान दीजिएगा, गौर से देखिए, और नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करिए, उसके बाद थोड़ा सोचिए, पहले आपने खुद बनाइए, उसके बाद इस पे बनाइए, तो हम देखेंगे उसको रिकॉल करिए। 8 to 1, तो देखिए दूसरा पंक्ति का पहला अवयव 8 to 1 कितना है? 35। ठीक है, 8 3 3, यानी तीसरा पंक्ति का तीसरा अवयव, यानी कि -5 हो जाएगा। 2 4, यानी दूसरा पंक्ति का चौथा अवयव कितना है? 12। ठीक है, 8 2 3, तो 8 2 3 देखिए दूसरा पंक्ति का तीसरा अवयव, यानी कि 5 2। ठीक है, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इससे x y z का वैल्यू निकालना है। तो देखिए दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा, क्वोटी सेम होगा। ठीक है, तो देखिए क्या यार दोनों मैट्रिक्स का अवयव क्वोटी सेम है और अवयव भी सेम होगा। तो देखिए कितना है? 1 2 3, 3 पंक्ति है, इसको लिखेंगे 3 गुना 1। ठीक है, इसमें कितना पंक्ति है? 1 2 3, 3 पंक्ति है और एक स्तंभ, एक स्तंभ है, तो ऑर्डर तो सेम आ गया, तो एलिमेंट भी सेम होगा। तो x प्लस y प्लस z इक्वल टू कितना हो जाएगा? x प्लस y प्लस z इक्वल टू 9, x प्लस z इक्वल टू 5, y प्लस z इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखिए x प्लस z का वैल्यू 5 दिया हुआ है, x प्लस z का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू 4 हो जाएगा, तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस, अब देखिए z का वैल्यू 3, तो x का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से पहला चैप्टर ये था। एक और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव था इसमें कि दो मैट्रिक्स है, देखिए a i j a into a, तो रिकॉल करिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे कि इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को वर्ग अवयव कब कहेंगे? आपको पता होगा जब m बराबर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी वर्ग अवयव ई एंड ओनली ये m बराबर n हो जाए। ठीक है, क्लियर? यही लास्ट क्वेश्चन था 20 मिनट को अपने 30। चलिए ठीक है, तो इस चैप्टर में यही पढ़ना था। आपको बताया था पिछला दिन कि कुछ क्वेश्चन बताएंगे, एडिशन सिखाना है, सब्ट्रैक्शन सिखाना है, मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, इनवर्स सिखाना है। ठीक है, तो पहला चैप्टर में नहीं पढ़ना था। अब आप चलते जाएंगे किधर? एडिशन की ओर, सब्ट्रैक्शन की ओर। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन कोई हार्ड है नहीं, बस ध्यान ये देना है कि ऐड करने के लिए दोनों का मैट्रिक्स यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिए कि दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, a प्लस b, दो मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। या फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का ही ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल a इक्वल टू दिया हुआ है 3 4 5 7 8 9। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर आपको दो पंक्ति है, 3 कॉलम है, तो 2 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, b इक्वल टू हम लिखते हैं 2 5 9 7 0 6। ये भी देखिए, ये भी 2 गुना 3 का है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है ना। ठीक है,
अब इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी करिए, तो देखिए पहले लिखेंगे 3 4 5 7 8 9, ठीक है, प्लस का साइन दीजिए, फिर यहां पे लिखेंगे 2 5 9 7 0 6, ठीक है। तो एक पहला एलिमेंट को पहला के साथ ऐड करेंगे, यानी कि 3 प्लस 2 लिखेंगे, ठीक है। फिर दूसरे को दूसरे के साथ, तो 4 प्लस 5 करेंगे, फिर तीसरे को तीसरे के साथ, यानी 5 प्लस 9। उसी तरह यहां भी 7 प्लस 7 8 प्लस 0 9 प्लस 6, ठीक है। तो यहां पे देखिए 3 प्लस 2 कितना होगा 5, यानी कि आपका 5 9 40, ठीक है, 14 8 और 15। तो देखिए ये भी मैट्रिक्स में मिला, इसका ऑर्डर वही मिलेगा, एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ऑर्डर वही मिलेगा जो प्रीवियस मैट्रिक्स का ऑर्डर था। तो देखिए इसका ऑर्डर कितना है, 2 पंक्ति है 3 कॉलम है, यानी कि इसका 2 गुना 3 ऑर्डर मिला, ठीक है। इसी तरह हम लोग प्लस किए माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का साइन हटाकर माइनस लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो सारा साइन सिर्फ माइनस कर देते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार चेक करिएगा, ठीक है, माइनस 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 माइनस, और कुछ भी नहीं करना है, बस सब्ट्रैक्शन कर देना, ठीक है। तो चलिए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना 1, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 माइनस 9 माइनस 4, ठीक है, ये 0 8 और ये आपका 3। तो देखिए इसका भी आपका ऑर्डर कितना है, 2 गुना 3 का है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आप एडिशन करें या फिर सब्ट्रैक्शन करें, दोनों का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देखिए कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, जैसे हम लोग 2 एक सेम मैट्रिक्स है, अब इसमें 2 से गुना करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि जब सिर्फ कांस्टेंट से गुना करेंगे उस मैट्रिक्स में, तो उस मैट्रिक्स का यानी उस अवयव के सारे अवयव में गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स लिख देते हैं 3 4 5 7 8 9, ठीक है, मैट्रिक्स लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6, ठीक है, 2 4 गुना 8, 2 बचे 10, 2 सत्ते 14, 2 8 16, 2 9 18, ठीक है। ये वैल्यू आ गया 2 into 8, ठीक है। अब किसी को ऐड कर सकते हैं, किसी को सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें देखिएगा, ठीक है। अब देखिए आपको मल्टीप्लाई सिखाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। गुना सिखाते हैं, गुना में एक खास प्रकार का नियम होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। नियम क्या है, जैसे देखिए a इक्वल टू आपको दिया हुआ है a i j अवयव है, ठीक है, m गुना n ऑर्डर का, ध्यान दीजिए m गुना n ऑर्डर का है, और b इक्वल टू दिया हुआ आपका मैट्रिक्स सपोज करिए आपका b i है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n गुना b हो, हम क्या बोल रहे हैं, ये n गुना a है, ठीक है, और ये n गुना b, तभी ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इसका कॉलम, ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का जैसे a b का गुना करना है तो फर्स्ट का कॉलम और दूसरे का पंक्ति, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो फाइनली जो आपको मिलेगा ए बी का जो ऑर्डर पेयर मिलेगा, ठीक है, ये आपका a into b का मिलेगा, यानी कि ये जो आपका mn देख रहे हैं mn और मल्टीप्लाई कर रहे हैं a into b, सॉरी a into p मिलेगा, ठीक है। तो n दोनों जो कॉमन रहेगा उसको हटा देंगे, ठीक है, तो बचेगा क्या, m बचेगा p बचेगा। जैसे देखिए सपोज करिए ए मैट्रिक्स है 2 गुना 3 का मैट्रिक्स, ठीक है, और b आपका b का ऑर्डर दिया हुआ है 3 गुना 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट का लास्ट यानी कि इसका वर्टेक्स कॉलम हो गया, स्तंभ हो गया, और इसका फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फर्स्ट, यानी कि इसका पंक्ति हो गया, हो गया, दोनों सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, आएगा ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो आपको 2 गुना 2 का आएगा।
आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए सर। अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे देखिए आप एक क्वेश्चन ले रहे हैं गुना वाला पे, ये आपको दिया हुआ है 2 3 5 2 7 9। देखिए 2 गुना 3 का ऑर्डर का है, ए मैट्रिक्स बी इक्वल टू देते हैं हम लोग, 2 गुना 3 का लिए 3 गुना 2 का लेंगे, यानी 3 पंक्ति 2 3 5 3 गुना 2 का लेंगे। ठीक है, 2 कॉलम होना चाहिए, 3 आपका पंक्ति होना चाहिए। 2 3 5 7 9 8। ठीक है, तो देखिए हम लोग का फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 3 3 कैंसिल, 2 2 का आएगा। ठीक है, बस वही वाला एग्जांपल बता रहे हैं। चलिए ए बी लिखें, ए बी इज इक्वल टू 2 3 5 2 7 9, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 2 3 5 7 9 8। ठीक है, तो देखिए ये आपका 2 गुना 3 का है, ध्यान दीजिएगा 3 गुना 2 का है, जो हम लोग को फाइनल रिजल्ट आना चाहिए वो 2 गुना 2 का आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसका पंक्ति उठाएंगे और इसका कॉलम उठाएंगे, ध्यान दीजिएगा यही मल्टीप्लाई सीखना है। इसका पंक्ति उठाएंगे, इसको कॉलम उठाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए लिखेंगे हम लोग 2 गुना 2। ठीक है, 2 गुना 2 प्लस देंगे 3 गुना 5, 3 गुना 5, फिर प्लस देंगे 5 गुना 9। ठीक है, उस बाद इस तरह फिर से लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 प्लस 7 गुना 5 प्लस 9 गुना 9। ठीक है, उसी तरह देखिए फर्स्ट कॉलम का काम हो गया, फिर सेकंड कॉलम फिर करेंगे 2 गुना 3 प्लस 3 गुना 7 प्लस आपका 5 गुना 8। ठीक है, फिर 2 गुना 3 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 8। ठीक है, यानी इक्वल टू हो जाएगा कितना, देखिए 2 गुना 4 प्लस 15 प्लस 45, 4 प्लस 35 प्लस 81। उसी तरह 6 प्लस 21 प्लस 40, यानी 6 प्लस 49 प्लस आपको 72। ठीक है, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, देखिए 15 45 60, 60 4 64, 64 आ गया। ठीक है, आपको 61 61 6 67, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 4 9 9 1 10 शून्य बाकी हाथ में 1 8 3 11 1 12 120 आ जाएगा। 49 6 55 55, यानी कि 7